पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा और रानी थे। उनके 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती और भगवान की पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या ना तो घर का काम करती और ना ही भगवान की पूजा पाठ करती, ना ही गौ सेवा करती। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से वो नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियां भी विवाह के योग्य हो गई हैं, तो इनके लिए भी कहीं जाकर के रिश्ता तय करके आए और इनका विवाह करा दे। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा का विवाह गरीब घर में कर देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कराए और उसी गांव के एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी तय कर दी। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं, तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा की भगवान अब कैसे मदद करते हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ बहुत करती है और गाय की सेवा भी बहुत करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनका घर के काम में हाथ बटाती थी और अमावस्या उन पर झूठे आरोप लगाती थी। राजा इसके कुछ दिन बाद ही उनका विवाह करवा देते हैं और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों की विदाई देते हैं, तब अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारी धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते। इसके बाद दोनों बहनें अपनी ससुराल चली गई। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर शिव चर्चा रखी, जिसमें उसने पूरे गांव वालों को अपने घर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? औरतों ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान की शिव चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बातों में आकर अमावस्या के घर चली गई। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ी, उसने उस बूढ़ी औरत को भी नहलाया, उसके पैर दबाए और कहा कि और क्या काम है माँ जी, आप मुझे बताइए। और वापस जाते समय बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहां से रवाना हो गई। चलते चलते आगे एक शिव मंदिर आया। वहां पर भी एक बूढ़े बाबा मिले जो चबूतरे पर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान महादेव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे और इस मंदिर की साफ सफाई कर दो बेटी। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। पूर्णिमा ने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई की, पूजा पाठ किया और उस बूढ़े बाबा की भी सेवा की। उसने बूढ़े बाबा को कहा कि अब मैं चलती हूँ। अब वह आगे बढ़ी तो आगे फिर उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह मंदिर के बाहर बैठी हुई थी। तब पूर्णिमा ने कहा कि अम्मा आप कौन हो? तब बूढ़ी औरत ने कहा कि यह मंदिर गंदा हो रहा है, चबूतरा गंदा हो रहा है, इस मंदिर की साफ सफाई करनी है और माता का श्रृंगार करना है, मैं कैसे करूं? तब पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई की, उस बूढ़ी औरत को नहलाया, माता का श्रृंगार किया और आगे बढ़ी। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम वापस आते हुए मुझसे मिलकर जाना।
तो उसने कहा ठीक है। और थोड़ा आगे चलते चलते एक नदी आई। नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत मिली। वह साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तो पूर्णिमा ने उन्हें अपना परिचय दिया। इसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा कि इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है। पूर्णिमा ने वहाँ की भी साफ सफाई की, बूढ़ी औरत के पैर दबाए और पूछा कि और कोई काम है? तो बूढ़ी औरत ने कहा नहीं, पर तुम वापस आते हुए मुझसे मिल के जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। पूर्णिमा अपने मायके पहुंची। मायके पहुंचते ही उसके भाई और भाभीओं ने उसका खूब आदर सत्कार किया, खूब उससे बातें करी। रात को फिर वो सो गए। अगले दिन जब पूर्णिमा वापस वहाँ से आने लगी तो उसकी भाभीओं ने उसके हाथ में एक थैला दिया जिसमें उसके लिए साड़ियाँ थी, बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने का सामान था। उसकी भाभीओं ने कहा कि तुम बहुत बहुत दिनों में आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। अब पूर्णिमा अपने घर के लिए रवाना हुई। अब पूर्णिमा दोबारे से नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई हो तो बेटी तुम ये एक थैला ले जाओ और उसे अपने घर पर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। पूर्णिमा अब आगे बढ़ी। आगे फिर वहाँ काली माँ का मंदिर आया। वहाँ भी बूढ़ी माँ मिली जो कि काली माता का ही रूप थी। उसने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और बोला कि घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। अब पूर्णिमा फिर आगे बढ़ी। पूर्णिमा को अब आगे भगवान शिव मिले जो कि एक बूढ़े बाबा का रूप धारण किए हुए थे। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया और बोला कि अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा भला अकेले 4 थैलों को कैसे ले जा सकती थी, इसलिए उसने पुरानी साड़ी निकाली और उन 4 थैलों को साड़ी में इकट्ठा बांध लिया और अब पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। और थोड़ा आगे चली तो वहां तुलसी माँ जो कि बूढ़ी औरत का रूप धारण किए हुए थी वह भी मिल गई। उसने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर जाकर के ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायका का थैला खोलकर देखने लगी और उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चों के खाने पीने की चीज़ें और कुछ गहने थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को वो नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीज़ें दी तो बच्चे खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माँ ने दिया था। उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब उसने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने दिया था। उसमें धन संपत्ति और वो सारी खुशियां भरी हुई थी जो पूर्णिमा को चाहिए थी। अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला तो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने घर शिव चर्चा कराऊं और शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव से सभी को बुलाया और अपने बहन के घर भी उसने बुलावा भेजा। अब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी और उसमें मुझे नहीं बुलाया तो
भी मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर आई और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं जब अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर जब बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी। तो इसलिए मैं मायके गई ताकि वहाँ से बच्चों के लिए कुछ ला सकूं। और मायके जाते हुए उसकी जो पूरी घटना हुई वह उसने अपनी बहन को बता दी। अब अमावस्या भी बिना प्रसाद लिए ही वहाँ से रवाना हो गई अपने मायके के लिए। रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली तो चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी थी। उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, इसकी सफाई कर दो। तो अमावस्या ने कहा कि तुम्हें दिखता नहीं है कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है, ये गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ी। आगे उसे भगवान शिव मिले तो उसने भगवान शिव को भी ऐसे ही बोला। काली माता मिली, काली माँ को भी ऐसे ही बोला। गंगा मैया मिली तो गंगा मैया को भी उसने यही जवाब दिया। इसके बाद वे नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए और वह दूसरे किनारे पर उतरी, तब अपने मायके पहुंच गई। जैसे ही वो अपने मायके पहुंची तो भौजाइयों ने देखा तो वे आपस में धीरे से बोली, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की आ गई यहाँ पर। पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटाती थी, यह कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन सब ने रात का खाना खाया और खाकर सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भौजाइयों से कहा कि अब मैं ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भौजाइयों ने कहा तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर ही पहुंच जाएगा। फिर वह वहां से रवाना हुई और नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा आ गई बेटी? तो उसने कहा हाँ आ गई। अमावस्या ने कहा तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी क्या? तो उसने कहा तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर ही पहुंच जाएगा। फिर आगे काली माता मिली, काली माता ने भी ऐसा कहा। भगवान शिव मिले, भगवान शिव ने भी ऐसा कहा। तुलसी माँ जब आखिर में मिली तो तुलसी माँ ने भी कहा कि तुम्हारा जो थैला है वह तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अमावस्या ने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी जल्दी से सभी, इसलिए तुम्हें वो भला क्या देंगी? और तुमने तो गंगा मैया की, भगवान शिव की, माँ काली की, माँ तुलसी की सेवा करने से भी इनकार कर दिया तो तुम्हें क्या मिलेगा? अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब प्राप्त कर लूंगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं उसे अपने हृदय में बसा लो और भगवान की पूजा पाठ करना। 3 सूत्रों के कारण ही जब मेरे पास कुछ नहीं था तो भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया और तुम्हारे पास सब कुछ था तो वह भी खत्म हो गया। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और सेवा भाव रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।